नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से होंगे और ईश्वर जी से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आप और हम सब अच्छे से रहें और ठीक से रहें। तो दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, ये मेरा 41 ब्लॉग है। बीच में कल मंगलवार था, तो मंगलवार का ब्लॉग हमने नहीं शूट किया था क्योंकि हमें कहीं सुंदरकांड में भी जाना था, कुछ और भी काम थे, तो हो जाता शूट लेकिन हम शूट नहीं कर पाए। तो ये मेरा इस तरह से ये आज 41 वाला ब्लॉग है, लेकिन वैसे तो दिन 43 44 हो रहे होंगे, तो कुछ ब्लॉग छूट गए हैं। तो दोस्तों, इस सुबह की तरह हमने उठ के रोज़ का और सफाई झाड़न पोछन करके हमने इंसुलिन की पत्तियाँ 3-4 और उसमें सदाबहार की 2-3 पत्ती लेके खाई है और अपना दालचीनी मसाले वाला पानी रख दिया था। वो अच्छे से पक गया था, तो उसको छान के अब उसमें आधा या थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं, आधा पूरा नहीं रहता है। तो इस तरह से नींबू निचोड़ के और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम पी लेते हैं। जब तक ठंडा होता रहता है तो हमने फल वगैरह काट के रख लिए हैं। तो दोस्तों, ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। और इधर के पिछले ब्लॉग में हमारा करीब 4-5 किलो तक वेट घटा है, क्योंकि कभी 71 कभी 72 रहता था, तो इस तरह से कुछ बता नहीं सकते। तो अच्छा, अभी पिछले बार 66.15 आया था। तो दोस्तों, इस तरह से तो हमें लग रहा कुछ कम हुआ था वेट और शरीर भी हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, हम नहा के अब पूजा घर में मतलब आ गए हैं और मेरे हस्बैंड पहले ही पूजा पूरी लगभग हो गई है ख़त्म। तो उन्होंने भगवान का स्नान ध्यान सब करा दिया और देखिए उनका श्रृंगार भी कर दिया। तो दोस्तों, हम आरती के समय आए थे तो लेट हो जाता है उधर से काम करके इधर आने में। तो हम पूजा पे बैठ गए हैं और देखिए मेरे मंदिर कितना अच्छा सा सजा हुआ है और ये है शिवलिंग। तो मेरे हस्बैंड ने टीका लगा दिया है और हम मंदिर में बैठे अभी थोड़ी देर अपना पूजा पाठ करेंगे। तो उन्होंने चरणामृत हमें दिया, जो कि सुबह भगवान के नहलाने का होता है। तो चरणामृत का प्रसाद हमने ले लिया है और अब हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा अभी ये तुलसी का पत्र वगैरह था, जो प्रसाद था, उसको हमने खा लिया है। और दोस्तों, ये देखिए आज एकादशी है, तो फलाहार वगैरह उनका नाश्ता वास्ता हो गया है। आज चना नहीं था। तो दोस्तों, आज हमें लखनऊ भी निकलना था, तो इस समय हम शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे 6:30 बजे तक। आज जल्दी आ गए थे, नहीं तो 8:30 बजे तक आते हैं। तो हम 7 बजे तक अभी लखनऊ के लिए निकल लिए हैं और हमने टैक्सी कर ली है। तो टैक्सी पे हम बैठ गए हैं। यहाँ रास्ते में एक जगह उसने पेट्रोल लिया, तो यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी देर के लिए और फिर हम लखनऊ अभी देखिए निकल गए हैं। तो दोस्तों, हम लखनऊ पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी करके अपने घर तक जाना होगा, क्योंकि ये सारी टैक्सियाँ यहीं तक आती हैं। इसे यहाँ अहिमाने कहते हैं। तो अहिमाने का चौराहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने दूसरी टैक्सी की और वो मतलब ओला उबर किया। तो अभी वेट कर रहे हैं उसके आने का और जब आ जाएगा तो अभी हम बैठ के घर की ओर जाएंगे। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ वेलकम लखनऊ लिखा हुआ है इस चौराहे पे। और रात के करीब 9:30 के लगभग हो रहे हैं। टाइम ठीक से देखा नहीं था, तो क्योंकि 7 बजे के लगभग निकले थे, 7:15 बजे के लगभग। तो 2-2.5 घंटा लग जाता है लखनऊ पहुंचने में। रोड सही रहती है तो जल्दी हो जाता है। तो 9:30 के लगभग बज रहे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं। एक ओला उबर वाले ने कैंसिल कर दिया था, तो दूसरा अभी डाले हुए हैं। तो देखते हैं, ये आ गया है। अब हम दोस्तों अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, सॉरी, आज 2 दिन से मेरी ना एक्सरसाइज हुई ना और भी पंचुअल कोई काम हुआ। जैसे तैसे बस निपटाया जा रहा है, क्योंकि कहीं जाना आना पड़ जाता है तो सारा रूटीन बिगड़ जाता है कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, हम दूसरे दिन हमें किसी काम से जाना था, तो ये 2 दिन का ब्लॉक हो गया है समझ लीजिए। तो दूसरे दिन हमें सुबह सुबह जाना था, तो हम बेटे के साथ कहीं जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। तो ये देखिए, तो इस तरह से हमने दूसरे दिन का भी ब्लॉग इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ना एक्सरसाइज हो पाई ना सही हो पाया। और एक जगह कहीं काम चल रहा था, तो वहाँ ज़मीन बहुत ही मतलब खुदाई चली हुई थी।
तो काफ़ी धूल-धाल उड़ रही थी और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी और आज ही हमें वापस भी लौटना है। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो वहाँ से होने के बाद दोपहर में हम लोग आ गए थे 2 बजे के लगभग और ये खाना वगैरह खाया। तो खाने में भी वही खाना सादा ही है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। और शाम को हम 5 बजे निकल गए स्टेशन के लिए, क्योंकि शटल में मेरी रिजर्वेशन थी। तो बहुत गर्मी हो रही थी, हम आ गए हैं अपनी ट्रेन में। देखिए कितना पसीना हो गया है। खैर एसी के अंदर आके फिर थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो हम अपनी सीट देख रहे हैं और हमारी सीट आ गई। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ थी और ना एक्सरसाइज हुई ना कुछ हुई। तो शाम को हम यहाँ 8 बजे पहुँच जाते हैं। तो आज भी हम खाना भी बाहर का हुआ। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में आके हमने डोसा वगैरह लिया, क्योंकि रात में फिर जाके बनाना वनाना नहीं हो पाया। दिन भर की भाग दौड़ा, थकान थी, बन भी जाता, लेकिन हुआ कि चलो बाहर ही खा लेते हैं आज। तो इस तरह से मेरा ये आज का ब्लॉग है। दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। और आप लोगों का प्यार सहयोग हमें चाहिए और कुछ नहीं। तो इस तरह से अपना प्यार सहयोग हमें देते रहिए। तो ये देखिए डोसा आ गया है और डोसा लिया और हस्बैंड ने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लिया था। तो पूरा खाना आज का समझ लीजिए ऐसे ही चला। अनहेल्थी कह दें या क्या, क्या डोसा तो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयली नहीं था। तो इस तरह से हम लोग खा पी के अब निकले हैं और अब जा रहे हैं घर। फिर कल मिलेंगे कल के ब्लॉग में दोस्तों। और कल से फिर शुरू हो जाएगी मेरी असली हेल्थी लाइफ स्टाइल का। तो आप लोग देखिएगा कल ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। राम राम।